अहमद के कार्यालय पर पहुंची है पुलिस। ये प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी रमेश शर्मा की टीम भी टीम के साथ में मौजूद है। कार्यालय के अंदर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तो माफिया अतीक अहमद के कार्यालय पर पुलिस पहुंची हुई है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सीपी रमेश शर्मा भी टीम के साथ में मौजूद है और कार्यालय के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे से लगातार अतीक के गुर्गों की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ लगातार जो है वो जुटी हुई है। तो ऐसे में देखिए अब अतीक अहमद के कार्यालय पर पहुंची हुई है पुलिस और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं। शायद निशानदेही पर ही ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा हो। सीपी रमेश शर्मा भी टीम के साथ मौजूद है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से, जहां पर कार्यालय के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के कार्यालय पर पुलिस पहुंची हुई है। रमेश शर्मा भी टीम के साथ मौजूद है। कार्यालय के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, किस तरह से भारी मात्रा में हथियार जो है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस बल वहां पर मौजूद है। सीपी रमेश शर्मा भी वहां पर टीम के साथ में मौजूद है। भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। तो कार्यालय पहुंची हुई है पुलिस। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो हथियार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में जो कैश है वो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अतीक अहमद के कार्यालय पर पहुंची पुलिस और उसके बाद सर्च ऑपरेशन। और अभियान देखिए सर्च ऑपरेशन में किस तरह से जो भारी मात्रा में जो हथियार है वो वहां पर नजर आ रहे हैं, कारतूस नजर आ रहे हैं, भारी मात्रा में कैश नजर आ रहा है। तो तमाम कहा जाए जो अवैध हथियार हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और भारी मात्रा में कैश भी नजर आ रहा है। और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? भारी मात्रा में तो हथियार जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों को भी अपने साथ पकड़े हुए हैं, ये जो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? देखिए, धूमनगंज का ये चकिया का इलाका, जहां पर ये करबला के पास जो अतीक अहमद का ऑफिस बताया जा रहा था और उस ऑफिस को हालांकि मानक के पीडीए के मानक के अनुरूप नहीं बनाया गया था, तो आधा तोड़ दिया गया था, आधा हिस्सा उसका बचा हुआ था जो खंडहर रूप में पूरी तरीके से तब्दील हो गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इसके अंदर हथियार और कुछ कैश हैं, कुछ आरोपी इसके अंदर हैं। पुलिस ने जब यहाँ पर छापेमारी किया है तो भारी मात्रा में असलहे, जिसमें देसी तमंचे हैं और पिस्टल्स हैं, मैगजीन है, जिंदा कारतूस और बड़ी संख्या में यहाँ पर कैश भी बरामद किया है। मौके से 2 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी कौन लोग हैं, ये पिस्टल और ये जो हथियारों का जखीरा मिला है वो कौन रखा है, कहां से आया है, इस पर अभी कुछ पुलिस बता नहीं रही। लेकिन जिस तरीके से ऑफिस के अंदर से करीब 10 से अधिक जो हथियारों का जखीरा है, संख्या करीब 10 है और भारी मात्रा में मैगजीन और जिंदा कारतूस है, बड़ी तादाद में करीब 10 लाख के तकरीबन जो कैश है वो यहाँ से बरामद हुआ है। स्वयं यहाँ पर सीपी रमेश शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल के साथ ही पूरे उनके ऑफिस का भी सर्च चलाया जा रहा है। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और आसपास के जो खंडहर में तब्दील हो चुका है उसको भी अब सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई और तो सामान यहाँ पर कहीं नहीं छुपा के रखा गया है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी बिल्कुल, और एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर हाथ लगी है। लेकिन धीरेन्द्र जी, देखिए ये 2 लोगों को आपने कहा कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया है, ये कौन लोग हैं, इनके बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का जो बेटा असद है उसका बहुत ही करीबी ये दोस्त है और उसी को ही पहले हिरासत में क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको जब हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया है, सब वो हथियारों का जखीरा कहाँ पे छुपा के रखा गया है उसी के निशानदेही पर आज यहाँ पर जब पुलिस टीम उसको लेकर यहाँ पर उनके कार्यालय पहुंचती है, उसके बाद जब पूरे कार्यालय का सर्च किया जाता है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर हथियार मिलते हैं,
यहाँ पर कैश बरामद होता है और उसका एक साथी पुलिस हिरासत में अभी भी है। अभी भी पूछताछ करना बाकी है, क्योंकि फौरी तौर पे जो सामने बातें निकल के आई हैं उससे जो बरामदगी हुई है, अभी और भी आशंका है कि इसके अंदर और भी हथियार हो सकते हैं। तो पूरे जो ऑफिस है वो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस एक एक कोने को सर्च कर रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए इससे पहले एक नाम जो है वो भी सामने आ रहा था धीरेन्द्र जी, सोनू का जो है नाम वो सामने आ रहा था, एक राजदार बताया जा रहा था। क्या उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर इस तरह से छापेमारी की गई है जिसके बाद से ये तमाम जो हथियार है या फिर कैश है ये बरामद किया गया है क्या? जी, फौरी तौर में जो जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों के अनुसार यही जानकारी मिल रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम चकिया इलाके के जो सोनू को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, जब हिरासत में लिया गया, हिरासत के बाद जब उसे पूछताछ शुरू की गई है तब उस पूछताछ में उसने बताया है कि जो हथियारों का जखीरा है वो यहाँ पर है और यहाँ पर इतने कैश है। उसका एक साथी और पुलिस ने उस हिरासत में लिया, तो अब आसपास की और उसको इनपुट पुलिस को मिल रहा है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को इनपुट मिल रहा है, पूरा जो उनका ऑफिस है वो उस पर सर्च किया जा रहा है। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि अभी और हथियार इसमें से मिल सकते हैं और लोगों का नाम भी जो हिरासत के बाद जो पूछताछ में आएंगे और लोगों का भी नाम सामने आ सकता है। जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हथियारों का जखीरा मिला है, तो आखिर ये हथियार कहाँ से आए हैं, ये जो कारतूस है ये कहाँ से मिली है, कौन लोग इसमें और शामिल है, तो निश्चित तौर पे जब ये हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ होगी तो इसमें कुछ और बड़ी अपडेट भी सामने आएगी। जी बिल्कुल, और देखिए भारी मात्रा में कैश भी मिला है, लेकिन धीरेन्द्र जी सवाल जो है वो पुलिस व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो आखिर कैसे आ गए और आखिर पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई। और कैश देखिए कितनी भारी मात्रा में जो कैश है वो भी बरामद किया गया है। आखिर इनका मकसद क्या था और क्या इसी तरह की और भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जेल में रहकर भी इस तरह से गैंग को ऑपरेट किया जाता है। देखिए, अगर हम अतीक अहमद गैंग की बात करते हैं तो पिछले कई सालों से अतीक अहमद जेल में बंद है। देवरिया जेल से उसको गुजरात के साबरमती जेल भेजा जाता है। उनका जो भाई अशरफ है वो बरेली जेल में रहता है, लेकिन जो उनका गैंग है वो पूरी तरीके से यहाँ फलता और फूलता रहा है। दूसरी तरफ जेल से बैठकर अतीक अहमद और उनका भाई जो अशरफ है पूरी तरह से गैंग को संचालित कर रहा था। कई ऐसे लोग हैं जो गैंग को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप में उसकी मदद कर रहे थे। जो आपराधिक किस्म के लोग हैं लगातार उनसे जुड़ते जा रहे थे। उनको जेल जाने के बाद जो अतीक अहमद के दो बेटे हैं उमर और अली, इन्होंने गैंग की कमान संभाल रखी। जब ये दोनों जेल चले गए हैं तो उनका जो तीसरा बेटा है असद ने गैंग की कमान संभाल रखी थी। तो निश्चित तौर पर जो खुफिया इकाइयां हैं किस तरह से ये गैंग फल फूल रहा था, कहाँ के जो अधिकारी पूर्व में अतीक अहमद पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो क्या ये जो पिछली योगी सरकार पार्ट 1 में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, चाहे उनके संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई हो, ये केवल महज एक दिखावा था कि निश्चित तौर पे एक सवाल जरूर ये खड़ा होता है कि आखिर एक तरफ कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ इनका गैंग कैसे फल फूल रहा था, पर्दे के पीछे आखिर इनको कौन मदद कर रहा था, ये सब सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है और लगातार इस पर कार्रवाई की बात करती है। कई 4 लोगों को यहाँ पर गैंग से जुड़े लोगों का मकान भी जमी दोस्त कर दिया गया है, 2 लोगों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और जो लोग हैं उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। और उसी के तहत जो आज हथियारों का जखीरा उनके ऑफिस से मिला है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी साजिश के साथ जिस तरीके से 24 फरवरी को एक घटना को अंजाम दिया गया था, पूरी प्लान तैयार किया गया था। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, अब देखिए कहा यह जा रहा था कि कई ऐसे जो व्यवसायी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है जो चोरी छिपे कहीं ना कहीं अतीक गैंग का साथ दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो क्या ये जो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है इनमें भी वही जो व्यापारी हैं उनकी भूमिका नजर आ रही है, संदिग्ध लग रही है, कह सकते हैं? देखिए, अभी फौरी तौर पे कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पर कैश बरामद होता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर असलहे बरामद होते हैं, मैगजीन बरामद होते हैं, जिंदा कारतूस बरामद होते हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ी प्लानिंग है। और निश्चित तौर पे इनके साथ जो और लोग जुड़े हैं उसको किस तरह से गैंग को मजबूत करने का साथ काम कर रहे, जो वो अपना होता था, पूरे प्लान के तरीके से उसको लेते थे। जी तो
तो देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में जो हथियार है, जो कैश है वो बरामद हुआ है और पुलिस टीम पहुंची हुई थी अतीक अहमद के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए। 11 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। अतीक अहमद के कार्यालय पर पहुंची हुई थी पुलिस और वहां पर जब छापेमारी की गई है तो देखिए किस तरह से भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा कारतूस बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुए हैं और अब उसके बाद देखिए जो मशीन है वो लेकर आई गई है, जिसके बाद से वहाँ पर जो कैश बरामद हुआ है उसको काउंट किया जा रहा है। काउंटिंग मशीन वहाँ पर मंगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हमारा समाचार पर, जहाँ पर अतीक अहमद के ठिकाने पर छापेमारी की गई है और भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। कैश कितना है इसको काउंटिंग की जा रही है। मशीन वहाँ पर मौजूद है और धीरेन्द्र द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, देखिए अब कहा जाए कि ये जो भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है और दूसरी बात ये है कि किस तरह से अभी तक इतना जिस तरह से पूरा केस जो है उसके बावजूद अभी तक अतीक अहमद का जो कार्यालय है क्या वो चलाया जा रहा था, वहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं क्या वो कार्यालय के कर्मचारी हैं या फिर अतीक गैंग के शूटर्स हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अगर बात किया जाए अतीक अहमद कार्यालय की, तो अतीक अहमद के जेल जाने के बाद जिस तरीके से इनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी, इनका जो कार्यालय था अगले हिस्से को वो पीडीए के नक्शे में नहीं था तो उसको जमींदोज कर दिया गया था, खंडहर के रूप में पूरा कार्यालय तब्दील कर दिया गया था। लेकिन जो पिछला हिस्सा था उसमें कुछ कमरे अभी भी बने हुए हैं। तो जो उनके लोग थे चोरी छुपे यहाँ पर रहा करते थे, आज जो पकड़ा गया है वो चकिया इलाके से ही पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वो जो असद है, अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा, उसी का साथी है। ये लोग वो हथियारों की सप्लाई किया करते थे और पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली थी। तो जब सोनू को हिरासत में लिया जाता है तो वो हथियारों का जखीरा आके यहाँ पे बरामद करता है। उसके सहयोग में एक और युवक पकड़ा गया है। आखिर हालांकि अभी ये पुलिस जानकारी नहीं दे पा रही कि वो युवक है कौन और ये पूरा जो हथियार है वो कहाँ से आया है। जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कैश यहाँ पर बरामद हुआ है, वो कैश कहाँ से आया। हालांकि कैश को गिनने के लिए अब यहाँ पर मशीन मंगाई गई है और अब कैश गिनती शुरू हो गई है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कैश की 10 लाख के ऊपर हो सकता है। और जिस तरीके से इस यहाँ पर पिस्टल और मैगजीन, जिंदा कारतूस, देसी तमंचे भी यहाँ पर मिले हैं, तो निश्चित तौर पे इस कार्यालय के अंदर से भी जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही थी और पुलिस को इसकी भनक आखिर क्यों नहीं लग पाई, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है। जी बिल्कुल। और कहा जाए कि जो सर्च ऑपरेशन है, जो सर्च अभियान है, क्या अभी भी चल रहा है धीरेन्द्र जी? और लगातार जो सर्च ऑपरेशन, जिस तरह से आपने कहा कि भारी मात्रा में अब कैश और पिस्टल जो है वो इस तरह से बरामद हुई है, लेकिन क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वहाँ पर क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है या फिर अभी खत्म हो गया है ऑपरेशन? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है, लगातार पुलिस उनके पूरे कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहरी किसी लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। जो खंडहर रूप में तब्दील हो चुका उनका कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर जो मलबे है, मलबे को हटाकर वहां पर भी पुलिस सर्च कर रही है कि उनको ये आशंका है कि इस मलबे के अंदर भी कुछ और हथियार या कुछ कैश भी यहाँ पर बरामद हो सकते हैं। तो लगातार अभी भी सिपाही जो है वो मलबा हटा रहे हैं, फावड़े से और गैटे से मलबे को हटाकर सर्च कर रहे हैं। तो जो पूरा उनका कार्यालय का जो पूरा इलाका है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस सर्च कर रही है। हालांकि यहाँ पर स्वयं इस सर्च ऑपरेशन की जो अगुवाई है वो पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। तो ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने अभी यहाँ पर हथियार और कैश बरामद हुए हैं और यहाँ पर हथियार हो सकते हैं। यही वजह है कि अभी उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और कितना वक्त हो गया है कहा जाए धीरेन्द्र जी जो ये सर्च ऑपरेशन है पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, और यहाँ पर कार्यालय पर जब पुलिस पहुंची थी और अब उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, कितना वक्त अब तक बीत चुका है? क्योंकि देखिए भारी मात्रा में जो कैश और हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम को सुबह ही मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक सोनू नाम का चकिया का जो युवक है वो असद का करीबी बताया जा रहा है, और सुबह जब उसको हिरासत में लेके क्राइम ब्रांच जब कलाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और हथियारों का जखीरा कहाँ है वो बताता है कि जो अतीक अहमद का जो कार्यालय चकिया के करबला के सामने है वहां पर हथियार रखे गए हैं। तो वो जब पुलिस टीम यहाँ पर उसके साथ पहुंचती है तो हथियारों का जखीरा जहां पर छुपा कर रखा गया था
वो बताता है। उसके निशानदेही पर यहाँ पर हथियार बरामद किए जाते हैं। उसी के ठीक बगल में यहाँ पर बड़ी संख्या में कैश भी रखा गया था, तो कैश को भी पुलिस बरामद कर ली है। करीब 1 घंटे से क्या अधिक का समय वक्त हो चुका है जिस तरीके से लगातार इस पूरे कार्यालय पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वो पुलिस लगातार जो सर्च कर रही है उसमें अब अभी उम्मीद और है कि पुलिस इसमें और कुछ बरामदगी कर सकती है। यही वजह रही कि बहुत अंदर तक मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रही है पुलिस। जो भी सामान मिल रही है केवल वहां पर ही जाने की अनुमति है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर सिपाही जो हैं वो फावड़े से जो मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि और भी यहाँ पर हथियार बरामद हो सकते हैं। उसी के आशंका पर यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी धीरेन्द्र जी, लेकिन देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 27 दिन बाद छापेमारी क्यों की गई? क्या पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि ऑफिस में भी कुछ मौजूद हो सकता है, कुछ मिल सकता है? वहां पर बुलडोजर चलाया गया लेकिन छापेमारी नहीं की गई। कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरे खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है ये अतीक अहमद का जो कार्यालय है, उसमें किसी की आवाजाही नहीं थी। जो उनके ही लोग थे जो गुप्त तरीके से अंदर जाते थे, चूंकि पूरे तरीके से ये मलबे में तब्दील हो चुका है। केवल आधा पोर्शन ऐसे बाकी है जहां पर लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन पुलिस को निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया कि उनकी पत्नी कहाँ रहती है, आखिर उनके जहां पर उनकी पत्नी ने शरण ली थी उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। तो उनका जो कार्यालय है आधा अधूरा हिस्सा बचा हुआ है, उसमें आखिर सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? इतने दिनों बाद आखिर मेरी नींद में क्यों पुलिस जागी है? जबकि दूसरा जो हमारे पुलिस सूत्र बताते हैं कि जो चकिया का रहने वाला जो ठीक है धीरेन्द्र जी, वापस लौटेंगे आपके पास।